साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। ठीक है, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिल रहे हैं। मानव मस्तिष्क। पीछे हमने अगले वीडियो में पढ़ा तंत्रिका ऊतक के विषय में पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे मानव मस्तिष्क के विषय में। ठीक है, मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक को और देख लेते हैं, छोटे छोटे टॉपिक। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, ये मेरुरज्जु है क्या? कह रहा है कि यह भी एक तरह का अंग है। वे अंग जो तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तंत्रिका ऊतकों की। वे अंग जो तंत्रिका ऊतकों से बनी होती है। किससे बनी होती है? हाँ, तंत्रिका ऊतकों से बनी होती है। ठीक है, तथा जो सोचने तथा जो सोचने के लिए सूचनाओं को प्रदान करती है। क्या करती है? प्रदान करती है। इसके साथ जो प्रतिवर्ती क्रिया को संपन्न कराती है। क्या कराती है? संपन्न कराती है वह अंग क्या कहलाती है? मेरुरज्जु कहलाती है। ठीक है, मेरुरज्जु कहलाती है। वे अंग मेरुरज्जु किसे कहते हैं? वे अंग जो तंत्रिका ऊतकों से बनी होती है तथा जो सोचने के लिए सूचनाओं को क्या करती है? प्रदान करती है। इसके साथ जो प्रतिवर्ती क्रिया को संपन्न कराती है वह अंग क्या कहलाती है? मेरुरज्जु कहलाती है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं मस्तिष्क किसे कहते हैं। मानव मस्तिष्क। ठीक, मानव मस्तिष्क भी क्या है? एक प्रकार का अंग है। क्या है? एक प्रकार का अंग है जो सूचनाओं को एकत्रित करके निर्णय लेने, सोचने एवं और भी ऐच्छिक क्रियाओं को क्या करती है? संपादन कराती है। वह अंग क्या कहलाएगी? मानव मस्तिष्क कहलाएगी। ठीक, लिखिए, ये भी एक तरह का क्या है? अंग है। ठीक, वह अंग जो शरीर के मुख्य समन्वय एवं संचालन का मुख्य केंद्र है। क्या है? मुख्य केंद्र है। जो ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का संपादन करता है। संपादन करता है, नियंत्रित करता है, वह क्या कहलाता है? मानव मस्तिष्क कहलाता है। वह अंग जो शरीर के मुख्य समन्वय एवं संचालन का मुख्य केंद्र है। ये जो दिख रहा है मस्तिष्क जो ऊपर में हेड है, ठीक, वो एक शरीर का क्या है? अंग है। क्या है? अंग है जो मुख्य रूप से समन्वय एवं संचालन क्या है? मुख्य केंद्र है, जो सूचनाओं को क्या करता है?
सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है, नियंत्रित करता है, उसकी देख रेख करता है और निर्णय लेने की क्या करता है, क्षमता रखता है। ठीक, जो ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का संपादन करता है, नियंत्रित करता है, वो क्या कहलाएगा, मानव मस्तिष्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मानव मस्तिष्क कहलाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे मानव मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से मानव मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहले इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं मानव मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, हमने कितने कहा, 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के कौन कौन है, देखिए। सबसे पहले वाले मस्तिष्क को कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। क्या कहा जाता है, अग्र मस्तिष्क। दूसरे वाले को कहा जाता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और तीसरे वाले को कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, पहले वाले को अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। अब इसके नाम से क्लियर है, अग्र मस्तिष्क जो आगे का भाग है, क्या है, आगे का जो भाग दिख रहा है ना, ये भाग, ये जो भाग दिख रहा है वो क्या है, आगे का भाग है। इसको हम लोग अग्र मस्तिष्क। इसके बीच वाला भाग, इसके बीच वाला, सर का बीच वाला जो भाग है, मस्तिष्क का जो बीच वाला भाग है, उसको क्या कहेंगे, मध्य मस्तिष्क। और जो पीछे दिख रहा है ना, पीछे में जो दिख रहा है, यहाँ से ये जो भाग दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, पश्च मस्तिष्क। ठीक, अब देखते हैं अग्र मस्तिष्क क्या काम करता है। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, कौन सा मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। ठीक, एक और, अगर आपसे पूछा जाए मानव मस्तिष्क का कार्य क्या है, मानव मस्तिष्क का कार्य क्या है, तो आप देखिए बता सकते हैं मानव मस्तिष्क का क्या काम है। कहा जा रहा है कि जो मानव मस्तिष्क है वो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का संपादन, मतलब दोनों प्रकार की क्रियाओं को क्या करता है, संपादन करता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क के कार्य, मानव मस्तिष्क के कार्य, पहले इसको देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क के कार्य, जो मानव मस्तिष्क से 2 तरह की क्रियाओं का संपादन करता है, एक अनैच्छिक और एक ऐच्छिक। ये 2 क्रियाएं कौन कौन सी है, एक का नाम है ऐच्छिक और एक का नाम है अनैच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं कौन है, ऐच्छिक मतलब जिसको इच्छा के द्वारा क्या किया गया, उत्पन्न किया गया, इच्छा के द्वारा। किसके द्वारा, इच्छा के द्वारा। और कुछ ऐसे भी क्रिया हैं जो आपके इच्छा के विरुद्ध क्या करते हैं, उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर हम ध्यान दें अनैच्छिक क्रियाओं को, अगर हम ध्यान दें जो आपकी इच्छा के विरुद्ध, जैसे आपने किसी भी खाने की चीज को जो आपको बहुत क्या है, पसंद है, देखते हैं तो आपके मुंह में क्या आ जाता है, लार आ जाता है। तो ये लार आना क्या है, अनैच्छिक। कौन सी क्रिया है, अनैच्छिक। इसी तरह से अगर आपका हाथ अचानक आग की तरफ जाए, ठीक है, तो वो अचानक झट से क्या होता है, हट जाता है, तो ये कौन सी क्रिया है, अनैच्छिक। जो आप चाहते नहीं थे लेकिन फिर भी हो गया या फिर आ गया। ठीक है, या हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन है, श्वसन की जो क्रिया है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक, श्वसन की क्रिया हो गई, पाचन की क्रिया हो गई, ठीक है, परिसंचरण की क्रिया हो गई, ठीक, रक्त का आदान प्रदान की जो क्रिया है, वो सारी क्रियाएं हैं। ये सब कौन सी क्रिया है, ऐच्छिक क्रियाएं, जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती। लेकिन जैसा अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी इच्छा के अनुसार है, हम चाहे तो लिख सकते हैं कमल, चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। क्यों, ये हमारे इच्छा के साथ हो रही है घटना। लिखना, पढ़ना, दौड़ना, चलना, ठीक है, ये सब किसके, कौन सी क्रिया है,
ऐच्छिक क्रिया है। तो कह रहा कि जो मानव मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क ऐच्छिक और नैच्छिक दोनों प्रकार की क्रियाओं को संपादन करता है। ऐच्छिक क्रियाएं निर्णय पर आधारित होती है। ये किस पर आधारित है? निर्णय पर आधारित है, इच्छा पर आधारित है कि भाई आप क्या इच्छा करते हैं या फिर आप क्या निर्णय ले रहे हैं। जबकि अनैच्छिक क्रियाएं और निर्णय पर निर्धारित है, मतलब आप बिना निर्णय का वो काम करेगा। ऐच्छिक क्रियाएं निर्णय पर आधारित होती है जिनके लिए मस्तिष्क पेशियों तक, कहां तक? पेशियों तक संदेश भेजता है। पेशियां जैसे मांसपेशियां हो गई, हाथ की पेशियां हो गई, पैर की पेशियां हो गई, ठीक है, घुटने की पेशियां हो गई, या हमारे शरीर में और भी कई जगह क्या है, पेशियां मौजूद है। तो मस्तिष्क जो है वो क्या करेगा? पेशियों तक सूचना को पहुंचाएगा। किसके द्वारा पहुंचाएगा? तंत्रिका उत्तक का जो जाल है, तंत्रिका उत्तक का जो जाल है, तंत्रिका कोशिकाओं का जो जाल है, उसके द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा क्या करेगा? सूचनाओं को यहां तक पहुंचाएगा। ठीक है, पहुंचाने के बाद जो तंत्रिका, जो मांसपेशियां हैं या जो पेशियां हैं, वो क्या करेंगे? कार्य करेंगे। जैसे हमने कहा कि अगर दौड़ना है, लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, ये सब किसके अनुसार हो रही है? सूचना को क्या किया जा रहा है? दिया जा रहा है कि भाई आप क्या करो? बोलो, आप कलम उठाकर लिखो, आप पढ़ो। ठीक है, ये सूचना को क्या किया जाए? दिया जा रहा है। इस प्रकार जो मानव मस्तिष्क है वो हमारे शरीर में क्या करता है? कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। कह कि जो मस्तिष्क है हमें सोचने की भी अनुमति देता है। सोचने पर आधारित जो क्रिया है उनको भी क्या करता है? अनुमति देता है। कौन? मस्तिष्क। इस तरह से आप मानव मस्तिष्क के विषय में, मानव मस्तिष्क के कार्य के बारे में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं अग्र मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? अग्र, आगे का अग्र मस्तिष्क। सबसे पहले तो अग्र मस्तिष्क किसको कहा जाता है बताइएगा? मस्तिष्क के आगे वाला भाग, मस्तिष्क के आगे वाला जो भाग है, जो भाग आगे दिख रहा है मानव मस्तिष्क के, जो सबसे आगे वाले भाग हैं उसको क्या कहेंगे? अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क के आगे वाला भाग है, मतलब सबसे पहला भाग है या सबसे आगे भाग है। कह कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन है? अग्र मस्तिष्क, मतलब सोचने का जो काम होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है? अग्र मस्तिष्क। कभी कभी आप देखोगे कि आगे जो हमारे अग्र मस्तिष्क क्या है, दर्द करने लगा या फिर दुखने लगा या फिर इस तरह की प्रॉब्लम होती है। कैसे होती है? जब आप बहुत देर तक क्या करते हैं? किसी बात को लेकर सोचते हैं, चिंतन करते हैं, या फिर आप चिंता करते हैं, तो फिर आपके आगे का जो मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क, वो क्या होता है? दुखने लगता है या फिर दर्द होने लगता है। तो कह रहा कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन है? अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेश को प्राप्त किया जाता है। किससे? इसमें विभिन्न ग्राहियों से, मतलब जो हमारे ज्ञानेंद्रियां, क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे हमने पीछे बताया आपको कि हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख है, कान है, ठीक है, जीभ है, नाक है और त्वचा है। इन सब का कि इन सब से, इन सब के ग्राहियों से सूचनाओं को क्या करता है? सूचनाओं को एकत्र करता है। ग्राही से संवेदी आवेश प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन है? अग्र मस्तिष्क है। कौन मस्तिष्क है? अग्र मस्तिष्क। इससे इसके जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र है। अब कह रहा कि जो आगे का मस्तिष्क है, ठीक है, कौन सा? ये वाला जो मस्तिष्क है, अब इसमें 3 भाग हम अगर बांट दे, ठीक है, ये भाग मध्य हो गया और ये कौन सा भाग हो गया? पश्च मस्तिष्क हो गया। ठीक, ऐसे है। ये आपको जो दिख रहा है क्या है? मस्तिष्क का हमने चित्र बनाना कि भाई ये जो आगे का मस्तिष्क इस तरह से है। ठीक, और ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है? मध्य है। और ये जो आपको दिख रहा है ये कौन है? पश्च है। ठीक, ये जो अग्र मस्तिष्क है, ठीक, अग्र मस्तिष्क के कई क्षेत्र होते हैं। क्या होता है? कई क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अब करा कि इसमें सूंघने के लिए अलग क्षेत्र होगा, सूंघने के लिए अलग, स्वाद के लिए अलग, स्वाद को बताएगा कि भाई कौन सा स्वाद है। सूंघने के लिए अलग, स्वाद के लिए अलग, देखने के लिए अलग। कहने का मतलब जो अग्र मस्तिष्क है विभिन्न ग्राहियों के लिए, विभिन्न ग्राहियों के लिए, संवेदी अंगों के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र क्या करता है? प्रदान
करता है, जैसे सूंघने के लिए, सोचने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है, या स्वाद के लिए, या फिर देखने के लिए। ये एक विशिष्ट अंग को क्या करता है, प्रदान करता है। कौन? अग्र मस्तिष्क। तो अब आपको समझ में आ गया अग्र मस्तिष्क किसको? मानव मस्तिष्क के सबसे आगे वाले भाग, जिसका मुख्य काम है सोचना। क्या है? सोचना। तथा इसके साथ साथ जितने ज्ञानेंद्रिया है, सभी ज्ञानेंद्रियों को ग्राही संवेदी अंगों से सूचनाओं को एकत्रित करके विशिष्ट अंगों द्वारा, विशिष्ट भाग, विशिष्ट क्षेत्र द्वारा, बताओ, विशिष्ट क्षेत्र द्वारा बताना, पता लगाना या फिर बताना, जिस मस्तिष्क द्वारा होता है उस मस्तिष्क को क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अब इसके अंदर एक और क्षेत्र है, ठीक, जिसका नाम है अग्र मस्तिष्क के अंदर सहचर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सहचर क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? सहचर क्षेत्र। देखिए करा कि इस क्षेत्र में संवेदी सूचनाएं, इस क्षेत्र में संवेदी सूचनाएं अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है एवं यह निर्णय लेने का काम करता है। क्या करता है? निर्णय लेने का काम करता है। मतलब जो सहचर क्षेत्र है सभी ग्राही अंगों से सूचनाओं को एकत्र करेगा और फिर आगे क्या करेगा? निर्णय लेने का काम करेगा। ठीक, वो निर्णय लेने का क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, कौन? सहचर क्षेत्र। इसके बाद दूसरा जो मस्तिष्क दिख रहा है ये है मध्य मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क है? मध्य मस्तिष्क। इसको देखते हैं मध्य मस्तिष्क किसको कहते हैं। ठीक, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क मानव मस्तिष्क के बीच वाला या फिर मध्य में स्थित मस्तिष्क को क्या कहेंगे? मध्य मस्तिष्क कहेंगे। क्या कहेंगे? मध्य मस्तिष्क। ये जो मध्य मस्तिष्क है यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। किसको? अनैच्छिक क्रियाओं। जैसे हमारा पलक का झपकना, ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, और भी हमारे शरीर में बहुत सारी पेशियों को नियंत्रण करता है या संतुलित करता है। कौन? मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि मानव मस्तिष्क के मध्य में पाए जाने वाला मस्तिष्क जो अनैच्छिक क्रियाओं, किसको? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो है पक्ष मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? पक्ष। दूसरा हो गया, ये हो गया पहला, दूसरा मध्य मस्तिष्क। और अब हम लोग देखेंगे कौन सा? पक्ष मस्तिष्क। ठीक है, मतलब जो पीछे है, जो क्या है? सबसे पीछे वाला जो मस्तिष्क है इसको क्या कहा जा रहा है? पक्ष मस्तिष्क कहा जा रहा है। ठीक, करा यह मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में स्थित होता है। मतलब पीछे वाला भाग में ये दिख रहा है। यह सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन होना इत्यादियों को मेडुला द्वारा, किसके द्वारा? मेडुला द्वारा नियंत्रित करता है। ठीक, मेडुला द्वारा क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसके अंदर एक संरचना है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। इन मेडुला के द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं को, रक्त दाब आना, लार आना, वमन मतलब उल्टी होना इत्यादि और भी कई पेशी कार्यों को नियंत्रित, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित मेडुला द्वारा करता है। कौन? पक्ष मस्तिष्क। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पक्ष मस्तिष्क में स्थित भाग है, इसके पक्ष मस्तिष्क में एक और भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क का क्या काम है? ये पक्ष मस्तिष्क के अंदर ही पाया जाता है। कौन सा? अनुमस्तिष्क। करा कि पक्ष मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा ऐच्छिक क्रियाओं का, किसका? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो पक्ष मस्तिष्क है ऐच्छिक क्रियाओं और अनैच्छिक क्रियाओं, दोनों क्रियाओं को क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है। मेडुला द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं को और अनुमस्तिष्क द्वारा ऐच्छिक क्रियाओं को। कह रहा है मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा ऐच्छिक क्रियाओं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, लिखना, ठीक है, इत्यादि
इत्यादि कई परिशुद्धि तथा शरीर के स्थित संतुलन के लिए क्या करती है, कार्य करती है। और भी ऐच्छिक क्रियाएं जो शरीर के संतुलन के लिए कार्य करती है, कौन करती है, अनुमस्तिष्क। ठीक, कौन करती है, अनुमस्तिष्क। अब जरा ध्यान दीजिए, मस्तिष्क के ऊपर भी एक भाग होता है, मस्तिष्क के ऊपर एक क्या होता है, भाग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में खोपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, खोपड़ी को कपाल कहा जाता है। ऐसे हम लोग कपार कपार कहते रहते हैं, क्या कहते हैं, कपार कपार, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं क्या है, कपाल। ठीक है, और साइंस की भाषा में आप कपाल कह सकते हैं या फिर खोपड़ी कह सकते हैं। ये एक हमारे शरीर के सबसे मजबूत हड्डियों में से क्या है, एक है, सबसे मजबूत है। मतलब सारे हमारे शरीर में जो 208 या 209 हड्डियां हैं, उन सब में मजबूत कौन है, खोपड़ी की हड्डी है या फिर कपाल की हड्डी है। मतलब बहुत मजबूत है। कभी कभी देखते हो कपार फूट जाना, कपार फूटना मतलब क्या, खोपड़ी टूट गया, कपाल टूट गया, नहीं, उसके ऊपर की जो त्वचा है वो क्या हो गई, केवल फट गई है, जिससे क्या हो रहा है, रक्त स्राव हो रहा है। ध्यान रहे कि अगर आपकी खोपड़ी फूट गई या फिर कपाल फट गया तो फिर बचने का चांस नहीं है, बहुत खर्च होंगे, बहुत रुपए लगेंगे, ठीक है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। तो ये बहुत हार्ड हड्डी है। कह कि मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए या करने के लिए कपाल जैसी कठोर या खोपड़ी जैसी कठोर हड्डियों के बॉक्स बने होते हैं। ये एक बॉक्स, एक बक्से की तरह है। आप इसको कभी कभी ऑपरेशन देखोगे मस्तिष्क का, एक ऊपर में ढक्कन ऐसे, उसको सीधा क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक, एक ही खोपड़ी बॉक्स, एक बॉक्स जो हड्डियों से क्या है, बना है। कह रहा कि इसके अंदर तरल पूरित, इसके अंदर तरल पूरित गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है। कैसी होती है, गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है। इन संरचनाओं में तरल पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है या तरल द्रव होता है, जो इसको और भी सुरक्षित क्या करता है, और भी मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। एक आप समझो ना, मान लो एक खोपड़ी है जो ऊपर की ओर है, क्या है, ऊपर की ओर है, और खोपड़ी के बीच में एक गुब्बारे जैसी संरचना है जो तरल पदार्थ से क्या है, ढकी हुई है। अब कितना भी हथौड़ा मारो, ठीक है, या ये करो, तो सबसे पहले तो खोपड़ी बचाएगी, सुरक्षित करेगी। और जो गुब्बारे हैं, ये गुब्बारे जो तरल द्रव से क्या है, भरे हुए हैं, गुब्बारे जैसी संरचना जो इसके अंदर भरी हुई है, ये भी क्या करेगी, इन मस्तिष्कों को सुरक्षा प्रदान करेगी। अग्र मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क और मस्तिष्क क्या करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक, एक और है रीढ़ की हड्डी, जो मेरुरज्जु की क्या करती है, सुरक्षा करती है। एक सिंपल लाइन में जो केसरिकु दंड है, क्या है, केसरिकु दंड, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। ये क्या करती है, जो मेरुरज्जु है उसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इस तरह से आज हमने मानव मस्तिष्क के विषय में, मानव मस्तिष्क के विषय में आज हमने पढ़ा। मानव मस्तिष्क क्या है, मानव मस्तिष्क के कार्य क्या है, मानव मस्तिष्क के जो भाग हैं अलग अलग प्रकार हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इनके बारे में पढ़ा, इनके विषय में हमने पढ़ा। ठीक, तो आज हम लोग देखा मानव मस्तिष्क के विषय में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय जो क्लास 10 में है, उसमें मानव मस्तिष्क के विषय में बताया गया। यहाँ भी हमने आपको विस्तार से बताया। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आती है तो जो बातें आपको नहीं समझ में आती है वो उसको कमेंट में आप लिखकर भेज सकते हैं। ठीक, उस पर वीडियो बनाया जा सकता है या फिर आपको समझाया जा सकता है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाइए। ठीक, मिलते हैं अगले। ओके, बाय, टेक केयर।